नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 65वां अध्याय श्री बलराम जी का व्रजगमन। सुखदेव जी कहते हैं कि उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वह अब व्रज में जाएं, यशोदा मैया, नंद बाबा और आदि उनके सब जन जो वहां रहते हैं उनसे मिले। तो उनके मिलने की उत्कंठा जो उनके मन में उत्पन्न हुई है, इसलिए वह द्वारका में रथ से सवार होते हैं और पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। अब वह सबसे मिलते हैं, सब गले लगाकर उनसे मिल रहे हैं और प्रेम के अश्रुओं से उनको भिगो रहे हैं। सबको इंतजार रहती है श्री कृष्ण और बलराम की। बलराम जी को यशोदा मैया कहती हैं कि तुम ऐसे ही अपने छोटे भाई श्री कृष्ण और बाकी जो नागरिक हैं, वहाँ की जो प्रजा है, उन सबकी रक्षा करते रहना। नंद बाबा उनसे गले मिलते हैं, गोप उनसे गले मिलते हैं, जैसे जिसकी उम्र होती है उसके हिसाब से बलराम जी उन सब से मिलते हैं। कईयों से हाथ मिलाते हैं, कईयों से हंस हंस कर गले मिलते हैं, कईयों से ठिठोली कर रही हैं। तो इस प्रकार सबसे मिलने के बाद थकावट जब उनकी दूर हो जाती है, तब कुछ गोप उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि सब सकुशल तो है ना उधर। जब श्री कृष्ण ने अपना उनको मारा था कंस को, तो उसके बाद काफ़ी शांति हो गई है। और भी कितने शत्रुओं का संहार किया है, यह तो काफ़ी शत्रुओं का संहार करने के कारण फिर सब शांति होनी शुरू हो गई है। धर्म की लगता दोबारा स्थापना होती जा रही है, क्योंकि दुष्टता एक समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण से ही भगवान ने अवतार लिया हुआ है। तो इस प्रकार वैसा कौशल पूछते हैं। इसके बाद गोपियों से उनकी बातचीत होती है। गोपियाँ और गोप जैसा कि कह रहे हैं, कहते हैं कि अब तो तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तो तुम बाल बच्चेदार हो गए हो, क्या तुम्हें भी हमारी याद आती है या नहीं? वहाँ सब सकशल से तो है ना, कन्हैया तो ठीक है ना। और गोपियों के मुख पे तो रहते ही कन्हैया का नाम है। कन्हैया से तो उन्हें इतना प्रेम है, इतनी गहराई से प्रेम है कि जितना को समुद्र भी गहरा नहीं होता, इतना प्रेम है। अब उस प्रेम के बारे में ही सोचती रहती। और जैसे ही उन्होंने बलराम जी को देखा, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ की जो नारियों के प्राण वल्लभ हैं, हमारे श्री कृष्ण, क्या वो ठीक है? वो सकशल हैं? क्या वो हमारे को कभी याद भी करते हैं? हम तो वैसे गाय की समान हैं, गाँव की ग्वालिने हैं, गँवार हैं, तो पता नहीं उनको हमारी याद आती भी होगी कि नहीं। इस प्रकार कहते हुए एक गोपी कहती है कि हाँ हाँ, वो तो अब उन्हीं को ही श्रेष्ठ मानते होंगे। हम तो गांव की ग्वार हैं, हम चाहती तो श्री कृष्ण को यहाँ से जाने से रोक भी सकती थी, लेकिन वह जब यूं कहते कि मैं तुम्हारा उपकार कभी भूल नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तो ऐसी मीठी मीठी बातें करके कौन सी स्त्री उनके जाल में ना फंसे फिर। अब हमें उनसे इतना प्रेम हो ही गया, उनकी बातें ही ऐसी थी। और मुख उनका जितना सुंदर है, उसकी तुलना तो हजारों कामदेवों से भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर वो ठहरे। तो इस प्रकार उनके बारे में पूछते और कहते हुए कि दूसरी गोपी बोल उठती है, कहती है कि हाँ, वहाँ की नारियां भी उनसे बहुत ही प्रेम करती होंगी। जो वो नारियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में सिर्फ हम ही आते थे, वो भी उनकी बातों में आ जाती थी, क्योंकि बातें बनाने में तो वह एक ही है। और इस प्रकार से वो भी अपने आप को और उनकी सुंदरता पर अपने आप को न्यौछावर कर देती होंगी। फिर तीसरी गोपी कहती है, अरे तुम उनकी बात क्यों कर रहे हो, वो तो निष्ठुर है। जब उसको हमारी याद नहीं आती, तो हम भी उसे याद नहीं करते। और समय ही काटना है तो चलो दुख के साथ ही काट लेंगे, लेकिन बात नहीं करते हम उसकी। यह सब प्रेम में वह गोपियां कह रही हैं। उनका प्रेम देखकर बलराम जी भी आनंद मगन हो जाते हैं एक बार तो। अब बलराम जी उन्हें उनका संदेश देते हैं कि श्री कृष्ण ने जो कहा उनसे, तो वह सब गोपियों को कह सुनाया। और चैत्र और वैशाख, जो बसंत के 2 महीने हैं, वह वहीं पर रुकते हैं। वहीं पे जब रात्रि में वह गोपियों के साथ विहार कर रहे होते थे, तब चंद्र की छटा छा रही होती थी, मंद मंद वायु चल रही होती थी। मानो वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा है कि वह मंद मंद हवा चलाए और सुगंधित चलाए। और वह सुगंधित हवा का पान कर रहे हैं, वायु का पान कर रहे हैं बलराम जी और उनके साथ जो गोपियां हैं। तो ऐसा ही एक समय होता है कि जब वह यमुना जी को कहते हैं कि तुम इधर आओ, लेकिन यमुना जी नहीं आती।
क्योंकि उस समय बलराम जी आनंद से मतवाले हो रहे थे। अब यमुना जी ने कहा यह तो मतवाले हो रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब बलराम जी क्रोधित हो गए कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने हल की नोक से उन यमुना जी को वहाँ पर बुलाया। अब इस पर यमुना जी फिर उनके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं आपके प्रभाव को भूल गई थी, आपके बल को भूल गई थी। आपका तो एक अंश है शेष जी, बलराम और राम जी में कोई अंतर है ही नहीं। तो मुझसे यह भूल हो गई है। जहाँ जैसा बलराम जी जब क्रोधित हुए थे, तब उन्होंने बहुत सी बातें भी कही थी यमुना जी को। कहा कि मैं तुम्हारे 100-100 टुकड़े कर दूँगा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? तो अब यमुना जी ने जैसे क्षमा माँगी, तो बलराम जी उनको क्षमा कर देते हैं और आज भी वैसे ही है कि जहाँ पर हल की नोक से उनको खींचा था बलराम जी ने, तो आज भी यमुना जी वहीं से ही बह रही हैं। फिर जैसे एक गजराज अपनी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है, ऐसे ही बलराम जी गोपियों के साथ करते हैं। अब जब वह यमुना जी से बाहर आ जाते हैं, तो सुंदर वस्त्र पहनते हैं। लक्ष्मी जी स्वयं उनको बहुत से सुंदर-सुंदर आभूषण देती हैं। इस प्रकार बहुत सी रात्रियाँ केवल एक रात के समान व्यतीत हो जाती हैं।